सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मनी मंडी। अब आज हम एक टाइम फ्रेम की बेस्ड पे एक कुछ डिस्कस करेंगे और उसी पे क्या है कि हम वो बनाएंगे एक वीडियो आज की रहेगी। लर्निंग पर्पस है। ठीक है। अब अगर आप सबसे पहली बात है, मैं टाइम फ्रेम का मेरा मतलब है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, सबसे पहली बात है आपका टाइम वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप एक ब्रेकआउट के लिए या एक साइडवेज ट्रेड में नहीं फंसना चाहते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। एंड दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आप जैसे कि अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं, इक्विटी में क्या है ना कि मोस्टली ना फेक आउट चलते हैं मार्केट में। मोस्टली आप इंट्राडे ट्रेड में फंस जाएंगे, बट आपको क्या कि मोस्टली फेक ट्रेड्स चलते हैं इस मार्केट में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपने भी कभी नोटिस नहीं किया हुआ। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि इसने एक बॉटम बनाया, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो कितने फेक आउट्स रहे होंगे। 20 डे मूविंग एवरेज पे कहते हैं कि स्टॉक सुपर बुलिश हो गया, बट इसके बीच में अगर आपने कभी इंट्राडे ट्रेड किया होता, आपको प्रॉफिट बना होगा? नहीं बना होगा। इसमें बिल्कुल प्रॉफिट आपको बना ही नहीं होगा। और आप इसी तरह जैसे लाइंस ये आपस में घुल मिल गई, वैसे आपके ट्रेड्स घुल मिल जाते, ना ही आपको कोई प्रॉफिट होता। दूसरी बात, इंट्राडे ट्रेड में जो मूव्स होते हैं वो 80% फेक होते हैं, और 20% रियल कहाँ पे होते हैं? जब वो 2:30 या 2 बजे के आसपास मार्केट क्लोज कहाँ होता है। मैं कहता हूँ एक मार्केट अगर आपकी 9:15 बजे यहाँ पे खुली है, तो गारंटी नहीं है कि मार्केट की इस ट्रेंड मजबूत है। एक चीज ध्यान रखना, ट्रेंड यहाँ भी जा सकता है 9:15 के बाद, ट्रेंड यहाँ भी जा सकता है 9:15 बजे के बाद। ठीक है। बट जब क्लोजिंग आती है, ऐसे साइडवेज जाएगा मार्केट। इसमें भी क्या है, ऐसे साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ठीक है। बट जब क्लोजिंग आती है, तो वो मैटर करती है कि मार्केट कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि अगले दिन की क्लोजिंग ही एंटर मतलब वो करती है, लीड करती है अगले दिन के मूव को। क्लोजिंग याद रखना, क्लोजिंग ही लीड करेगी अगले दिन के मूव को। ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे। सो भी क्या है कि अगर जैसे मैंने कहा था कि आपको क्लोजिंग मैटर करती है अगले डे के लिए, तो इसमें क्लोजिंग अगर मैं अ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ, जैसे 3 3 का मार्केट है। ठीक है। मैं कहूँगा ये 28 दिसंबर का मार्केट है। ठीक है। डे हाई पे क्लोज हुआ, ऊपर गया मार्केट, रिटेस्ट किया, चलो यहाँ पे पोजीशन फिर ऐड की गई। बट ये क्या है कि जिस तरह से ये एक नील्स मतलब कील नुमा ये कैंडल्स बन रही है, इसने क्या किया, मार्केट को नीचे लाते 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 फिर एक मतलब फ्लैट क्लोजिंग दे दी। जहाँ पे खुला था मार्केट वहीं पे आके बंद करके छोड़ दिया। फिर यहाँ पे गैप डाउन खुला थोड़ा सा मार्केट, देन ऊपर की तरफ गया, देन नीचे की तरफ लेता आया मार्केट को। तो अगले दिन का मूव क्या था? नीचे जाने का मार्केट। फिर ये नीचे गया, फिर अगले दिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बंद हुआ, नेक्स्ट डे फिर नीचे गया। अब देखो यहाँ पे कितने रिवर्सल मिले आपको। आपको 3 रिवर्सल मिले, 3 में से जहाँ पे आप 2 में सही थे, सिर्फ एक में सही थे। और यहाँ पे क्या है, इस मार्केट ने यहाँ पे आती नेक्स्ट डे ब्रेकआउट दे दिया इस बैंक में। ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये मार्केट कहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे? चलो उस मूविंग एवरेज पे जो भी ट्रेंड था 20 के ईएमए के ऊपर, बट मार्केट का ट्रेंड क्या था? बुलिश था। और साइडवेज होकर के क्या ही आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि आप 80% फेक मूव चलते हैं इंट्राडे इक्विटी में। ठीक है। वही निफ्टी में भी चलता है। रिवर्सल ट्रेड आपको जरूर पकड़ना चाहिए, और रिवर्सल ट्रेड में हमेशा पेशेंस का ही मतलब सवाल पूछा जाता है कि आप में पेशेंस है या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट आ गया, अगर मैं कहूँ कि अगर आप ज़्यादा ट्रेंड लाइन के भी अच्छे अगर ट्रेडर नहीं है, तो यहाँ पे जाना है आपको सिर्फ ये रहा, इसे हटा देंगे। ठीक है। हम सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो ये रहा एक, चलो ये एक ब्रेक फेक डाउन आया था। ठीक है।
फेक आउट आया था, ब्रेक डाउन हुआ था मार्केट। फिर यहाँ से क्या रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, देन ऊपर की तरफ चलता चला गया। एक अच्छी एक और कैंडल बन गई ब्रेकआउट के बाद। फिर मैंने चलो यहाँ पे ले लिया ट्रेड, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की। ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, डे हाई पे क्लोज। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट फिर एक बार नीचे की तरफ गिरा। तो मैं यहाँ तक शॉर्ट नहीं करूँगा। हाँ, मैं यहाँ पे देखूंगा ये शॉर्ट, ये एक बेस लेवल टूटा है तो शायद हो सकता है शॉर्ट। चलो नहीं हुआ। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने क्या है, शॉर्ट किया, ट्रैप में फंसाया, क्लोजिंग बिल्कुल उसी के पास की। अगले दिन ब्रेकआउट फिर से वहीं पे। अगले दिन ब्रेकआउट में क्या हुआ है, आपको ट्रैप किया गया है ना इस साइडवेज ट्रेडिंग में। ट्रैप ट्रैप ट्रैप, फिर यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज ही रहा, बिल्कुल ही साइड मार्केट। ठीक है। अगर आपका टाइम फ्रेम, अगर मैं कहता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड ज़रूर करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट आपका जो भी एक आई मीन मूड होना चाहिए ट्रेडिंग करने का, वो हमेशा आपका एक डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर चल रहा है तो आपको एक बाय द डिप करने का मौका मिलता है हमेशा। ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर 20 डे मूविंग एवरेज पे अगर स्टॉक चल रहा है, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है 22 नवंबर, मूविंग एवरेज के अगर ऊपर चलने लग गया, अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेडर हैं, आपको मार्केट यहाँ तक ले गया खींच के। ठीक है, बाय द डिप। अगर आप इससे भी छोटा टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं तो ये रहा। छोटा टाइम फ्रेम करने का मतलब नहीं, आई मीन टाइम फ्रेम बड़ा करने का मतलब ये होता है आपको वेट नहीं करना है, आपके फटाफट मूव आनी है। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल पे एक ब्रेकआउट पकड़ूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मार्केट डे हाई पे क्या मतलब मूव दिखाएगा वो मुझे ही नहीं पता है। ठीक है। एंड वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी तो आपको स्टॉक्स में हमेशा आपका डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होना चाहिए। देन इसके बाद इसका जो ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए, वो आपका मार्केट क्लोजिंग की तरफ किस तरफ ले जाएगा वहाँ पे होना चाहिए। भले ही आप स्टॉक्स की आई मीन क्या कहते हैं इसे, आप चेक कर सकते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे ले जाएगा, मूविंग एवरेज से बाउंस बैक रिवर्सल ट्रेड आपको जरूर पकड़ना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ निफ्टी पे। निफ्टी का ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। वैसे देखो इसका भी एनालिसिस आपको डेली टाइम फ्रेम पे तो खैर करना चाहिए, बट एक ये जो इंडेक्स चार्ट ऐसे है ना कि एक नया बॉटम का भी अगर लो लग जाता है ना, ये तब भी वहां से क्या करते हैं, रिवर्सल करके निकल जाते हैं। ठीक है। जैसे ही कुछ है सर, अब यहाँ पे बताओ, एक हायर ये था, एक लोअर बॉटम ये था, यहाँ पे ये बना हुआ है, एक लोअर बॉटम ये बना हुआ है। यहाँ से गया, सोचा होगा ब्रेकआउट आया, नहीं, यहाँ पे नीचे लेके गया। फिर क्या हुआ, ऊपर की तरफ लेके गया। यहाँ पे क्या मतलब, एक वो होता है ना कि अब क्या ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, हेड एंड शोल्डर का बोल के ब्रेक डाउन करवा दिया। देन ऊपर की तरफ ले गया मार्केट। अब यहाँ पे अगर जब भी अगर पिछला लो अगर टूटता तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होता है, बट इसने 2-3 दिन में सेलिंग ऑब्जर्व करके ऊपर की तरफ खींचता हुआ ले गया मार्केट। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि फिर साइडवेज हो गया मार्केट। अभी कॉशियसनेस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बट अभी भी क्या है, पिछला लो नहीं तोड़ा है। अगर तोड़ देगा तो कोई जरूर तक आ जाएगा मार्केट 20,077 तक, 777 तक। ठीक है। अब हमने क्या मैंने बताया कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये होता है, बट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ऑप्शन नहीं ले सकते। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप फ्यूचर्स भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप कुछ ले सकते हो तो अपना व्यू। ठीक है, आप अपना व्यू ले सकते हैं, ना कि ट्रेड। अब मैं कहता हूँ इसे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ डेली। आपने भी देखा हो मेरी वीडियोस में, मैं हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। अब एनालिसिस अगर 1 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। नहीं भाई, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा या तो 3-4 मिनट या 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। रीज़न क्या है
ये जितनी भी बड़ी लाल कैंडल दिख रही है ना, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में तो लाल कैंडल ज़्यादा दिखेंगी। ये 50 पॉइंट की अगर एक कैंडल बनी है, ये अगर 141 पॉइंट की एक कैंडल बनी है, ये 141 पॉइंट की कैंडल नहीं बनी, ये कैपिटल उड़ाने वाली कैंडल बनी है। इस एक कैंडल में आपको कैपिटल उड़ सकता है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस ट्रैप में नहीं फंसना कि आपका मतलब स्टॉप लॉस आई मीन जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा होना चाहिए। नहीं, आप हमेशा इसमें क्या है कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम रखेंगे, मोस्टली से मोस्टली 5 मिनट, क्योंकि इस कैंडल में भी ना आप प्रॉफिट लेके बाहर जा सकते हो। 55 पॉइंट की कैंडल में, ये इस तरह की कैंडल में 30, 27। सबसे पहली बात है कि इंडेक्स में रुकने का नाम नहीं होता ट्रेडिंग। ठीक है, इंडेक्स में कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये होता है कि आपको आना है अपना ऑर्डर, और जो जो भी हमारा 1:2 1:3 हमारे ऑप्शन का होता है। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट्स लेना होता है, कुछ पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस होता है, वहाँ से हम लेके निकले गेट आउट। आप यहाँ से लेकर के अगर मार्केट अगर यहाँ से खुल रहा है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं रुक सकते हैं। यहाँ पे ना ही आपको प्रॉफिट है ना लॉस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट की है, तो मेरा टारगेट होगा कि प्रीवियस स्विंग लो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर गया, मैं यहाँ से हो गया मार्केट से बाहर। और इसी बेस पे अगर आपको एक अच्छा अगर एक इंडिकेटर भी चाहिए, कुछ नहीं है, पिवट पे ले जाओ। एंड ये सीरा पिवट, ये एक्चुअली गलत पिवट आ गया है। ये पिवट कहाँ है? ये ठीक है, मैं अगर इसे दो दो पे कर देता हूँ, ये रहा। मेरे को ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आया, पिवट के पास आया मार्केट, क्योंकि पिवट में क्या होता है ना, एक रेंज बहुत छोटी होती है। 21,393 से लेके 21,595, लगभग 200 पॉइंट्स की एक रेंज है। मार्केट इंडेक्स बड़ा हो रहा है तो रेंज भी अब बड़ी हो जा रही है। ये यहाँ पे खुला मार्केट, पिवट पे क्या है, ब्रेक डाउन आ गया, तो मेरा यहाँ से कितना बड़ा गया, एक छोटा सा रेंज। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे कभी 20% का सर्किट नहीं लग सकता, 5% का सर्किट नहीं लग सकता, स्टॉक्स में लग सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट ज़्यादा घूमेगा 2%, 2% घूमने का मतलब अगले 3 से 4 दिन के लिए फेक आउट, और फेक आउट से तगड़ा ये साइडवेज। ठीक है, तो आपको हमेशा रेंज मतलब स्ट्रैटेजी दूसरी रखनी पड़ेगी। इंडेक्स के लिए टाइम फ्रेम कुछ और होगा, उसके लिए स्टॉप लॉस पॉइंट्स मूवमेंट छोटी होगी। स्टॉक्स के लिए टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करना होगा, 5 से 15 भी जा सकते हैं, 30 भी जा सकते हैं। और मूव क्या है उसमें, थोड़े ज़्यादा बड़े मिलेंगे, 5%, 4%, 3%। आपका इंडेक्स 3-4% नहीं घूमता है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।